गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का सेशन क्वेश्चन आंसर का रहेगा। क्वेश्चन आंसर जो है वो आज के क्लास में लेते हैं। होप पोएम जो है वो लास्ट आपने क्लास में होप का एक्सप्लेनेशन पढ़ा, 7 स्टैंजेज जो हैं ऐसे अपने स्टैंजा जो हैं वो तैयार किए थे, और उन स्टैंजाज को पढ़ने के बाद में हमने जो क्वेश्चंस तैयार किए हैं उन क्वेश्चंस को समझना है। अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो है वो काफ़ी अच्छे जो क्वेश्चंस का लैंग्वेज प्लस जितने वर्ड्स अपने होने चाहिए, कहीं 20, 30, 40 वर्ड्स तक जो है अपने को रिप्लाई करना होता है। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि टू द पॉइंट अगर आप बात करते हो, किसी भी पूछे गए सवाल का सही जवाब देते हो, तो निश्चित रूप से चाहे शब्द उसमें 5 या 10 कम हैं, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। उसमें आपको वो मार्क्स जो है वो फुल ऑफ मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या किया गया, व्हाट डज होप किल। होप यानी आशा क्या मारती है। अब आशा क्या मारती है, ये बात हमने पोएम में पढ़ी थी अच्छी तरह से। आशा जो है वो नेगेटिविटी को मारती है। किसको मारती है? नेगेटिविटी को। जब आंसर दें तो हम व्हाट को हटा देंगे, फिर डज को हटा देंगे और होप किल, यहाँ पे होप उतार देंगे, किल्स। आगे जो डज हटने पर मैंने कहा था कि या तो एस लगाना होगा या ईएस। जैसे ही आगे व्यंजन आए, व्यंजन अक्षर आ रहे हैं तो ईएस नहीं लगेगा, एस लगना है, तो होप किल्स हो जाएगा। फिर होप क्या मारती है, तो हमने कहा नेगेटिविटी। किसके भीतर से? इनसाइड अस, यानी हमारे भीतर से नकारात्मकता को मारती है। ऑल नेगेटिव थॉट्स ऑफ आवर माइंड, साथ में ये बात भी क्लियर कर रहा है कि हमारे मस्तिष्क के जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, गेट किल, वो मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं। और मारने का काम कौन करती है? आशा करती है। व्हेन वी आर होपफुल, और जब हम होपफुल होते हैं, वी आर फिल्ड विथ एंथुसियाज्म, तो हम एंथुसियाज्म से यानी जोश या उमंग के साथ जो है वो भर जाते हैं। यानी हमारे भीतर एक जोश आ जाता है, एक उत्साह जो है वो भर जाता है। और ये उत्साह जोश कब आते हैं? व्हेन वी आर होपफुल, जब हम क्या होते हैं? होपफुल होते हैं। तो याद रखिए सारे ये बात कि आशा क्या मारती है, तो नेगेटिविटी मारती है, यानी मनुष्य के भीतर की जो नकारात्मकता है, जितने भी हमारे मस्तिष्क के नकारात्मक विचार हैं उन्हें गेट किल यानी क्या करती है? मारती है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, नेम द डेरिवेटिव एंड द फंक्शन ऑफ होप, यानी आपको डेरिवेटिव और फंक्शन बताने हैं ऑफ होप, यानी किसके? आशा के। अब आशा का जो कार्य और उसका डेरिवेटिव, यहां शब्द जो आप लोग को ये डेरिवेटिव जो शब्द दिख रहा है, ये डेरिवेटिव का मतलब हो गया व्युत्पत्ति, व्युत्पन्न। अब ये थोड़ा सा शब्द जो है वो साइंस के स्टूडेंट है वो तुरंत से पकड़ लेते हैं, व्युत्पन्न क्या है, डेरिवेटिव क्या है, क्योंकि मैथ में, फिजिक्स में कहीं भी ये ऐसे शब्द जो है वो निश्चित रूप से उनके सामने रहते हैं। फिर भी डेरिवेटिव का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज का बनना जो किसी मूल चीज से बनी है, यानी ए फॉर्म ऑफ समथिंग दैट डेवलप्ड फ्रॉम वन थिंग या डेवलप्ड फ्रॉम ओरिजिन फॉर्म, यानी किसी ओरिजिनल चीज से वो चीज बन जाती है। सीधा सा एग्जांपल ले, जैसे मैं ये कहूँ कि अपने कर्ड बना, कर्ड एक किसी चीज का फॉर्म है, और कर्ड जो है वो इसका ओरिजिन जो फॉर्म है वो मिल्क है। क्या है? मिल्क है। तो मिल्क से ये ऐसे करके चेंज हो गया, इसको हम कहेंगे क्या? इसको हम कह देंगे डेरिवेटिव। ये क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहां पे ऐसा ही पूछा है कि डेरिवेटिव क्या है। यहां पे नेम द डेरिवेटिव एंड फंक्शन ऑफ होप, आशा का डेरिवेटिव बताइए और आशा का फंक्शन बताइए। तो आशा का फंक्शन और डेरिवेटिव क्या है कि लाइफ इज डेरिवेटिव, लाइफ इज डेरिवेटिव, यानी आशा का जो है वो डेरिवेटिव क्या है? लाइफ है। तो जीवन एक व्युत्पन्न है एंड होप इज फंक्शन, और आशा जो है वो एक क्रिया है। लाइफ इज डिराइव फ्रॉम होप, लाइफ किससे निकली? डिराइव का मतलब है उत्पन्न होना, पैदा होना। लाइफ इज डिराइव फ्रॉम होप, आशा जो है, सॉरी, जीवन है वो आशा से उत्पन्न हुआ, जीवन आशा से उत्पन्न हुआ। सो इट इज ए फंक्शन, इसलिए इसका दूसरा नाम दे दीजिए, ये फंक्शन है। कहने का मतलब इतना लंबा चौड़ा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा कोई बात नहीं है। ये पूछ रहा क्या है कि
आपको डेरिवेटिव और फंक्शन बताने होप के। तो देखो होप डेरिवेटिव भी है, होप फंक्शन भी है, फंक्शन ही होप है, और डेरिवेटिव, ये सब बातें जो हैं वो एक दूसरे से क्या है, मिली हुई हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि लाइफ इज डेरिवेटिव और होप इज फंक्शन, और लाइफ अगर होप से निकला तो इट इज ए फंक्शन, तो ये क्या है, फंक्शन है। इट इज होप दैट सस्टेन्स लाइफ, ये आशा ही है जो जीवन को क्या करती है, सस्टेन करती है, चलाती है। हाउ डू लाइफ थोरोफेयर्स अपीयर, जीवन के रास्ते किस प्रकार के प्रकट होते हैं। तो जीवन के रास्ते किस प्रकार प्रकट होते हैं, किस प्रकार से नहीं, किस प्रकार प्रकट होते हैं, जीवन के रास्ते किस प्रकार प्रकट होते हैं, ऐसा यहाँ पे पूछा है। तो लाइफ थोरोफेयर, थोरोफेयर का मतलब मार्ग है, रास्ते हैं, और वो रास्ते किस प्रकार अपीयर यानी प्रकट होते हैं, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। तो किस प्रकार प्रकट होते हैं, यानी हमें रास्ते कैसे दिखते हैं, हमें रास्ते नजर कब आते हैं, जब हमारे भीतर आशा की किरण होती है, आशा होती है हमारे भीतर, तब रास्ते दिखाई पड़ते हैं, ऐसा ये कहना चाह रहा है। यानी रास्ते में जो रोशनी दिखती है, जो रास्ते में यूँ हमें ऐसे लगे कि ये मार्ग सदमार्ग होगा, ये सही मार्ग होगा, ये रास्ता कैसे दिखता है, कैसे प्रकट होता है, ऐसे पूछ रहा है। और वो बैटरी जो लालटेन सामने रखती है वो होप होती है, जो एक व्यक्ति को क्या करती है, थोरोफेयर्स प्रकट करवाती है, यानी रास्ते प्रकट करवाती है। तो आंसर कैसे दोगे, लाइफ थोरोफेयर्स अपीयर, यानी जीवन के रास्ते अपीयर होते हैं व्हेन होप एनलाइटन्स, जब आशा है वो रोशन करती है, एनलाइटन्स का मतलब प्रकाशित करती है, रोशन करती है। तो ये बात आपको बताना है। होप एनलाइटन्स द डार्क पास, यानी जब आशा अंधकारमय रास्तों को प्रकाशित करती है ऑफ आवर लाइफ, यानी हमारे जीवन के, एंड रिमूव द डार्कनेस, और वो रिमूव यानी हटा देती है। क्या हटा देती है, हटा देती है द डार्कनेस यानी अंधेरा, क्या हटा देती है, अंधेरा हटा देती है ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का जो अंधकारमय अंधकारमय जो अंधेरा है वो हटा देती है, और हमारे जीवन के वो अंधेरमय रास्ते हैं उनमें आशा क्या कर देती है, प्रकाश कर देती है। तो हमें क्या प्रकट होते हैं, रास्ते प्रकट होते हैं। ये ऐसे ही पूछ रहा है, जीवन के मार्ग कैसे दिखते हैं, कैसे प्रकट होते हैं। चलो ये बात क्लियर हो गई सारे स्टूडेंट्स को। दीज पाथ्स अपीयर, और ये रास्ते अपीयर यानी दिखाई पड़ते हैं व्हेन देयर इज ए लाइट ऑफ होप, जब हमारे पास क्या होती है, आशा की एक रोशनी होती है, आशा की एक यूँ कहें कि किरण होती है, एक लाइट होती है, तब ये रास्ते प्रकट होते हैं। अगर हम निराश हो गए तो सारे वो रास्ते जो हैं, वो जीवन के वो रास्ते हैं, वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, कहीं खाई में गिरेंगे या कहीं और काम करेंगे, बट रास्ते प्रकट नहीं होंगे। लेकिन ये पूछ रहा है रास्ते कैसे प्रकट होते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, रास्ते जो हैं वो किस प्रकार प्रकट होंगे, जब आशा उन्हें प्रकाशित करती है, तो जीवन के जितने भी अंधकारमय रास्ते हैं उन सब में जो है वो लालटेन जगमगाने लगती है, यानी वो प्रकट हो जाते हैं, ऐसा ये कह रहा है। ओके, आगे वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द होप मीन टू द पोएट, कवि के लिए आशा का क्या मतलब है, कवि के लिए आशा का क्या तात्पर्य है। तो पिछले रोज हम जब पोएम पढ़ रहे थे तभी बात हो गई थी कि कवि के लिए ये आत्मा का सृजन है, आत्मा की रचना है। वो मैंने कहा कि ये पंक्ति याद रखना, और वो पंक्ति आपको क्या है, अभी भी याद होगी, वही आंसर में डाल दो। होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, होप इज द क्रिएशन ऑफ द सोल, यानी आशा जो है वो आत्मा की क्रिएशन है, यानी रचना है। सोल यानी क्या होता है, आत्मा। तो ये बात बतानी है। इट इज कैटलिस्ट फॉर हैप्पीनेस, और ये एक यूं कहें कि इट इज ए कैटलिस्ट फॉर हैप्पीनेस और सोर्स ऑफ रियल प्लीजर दैट एनलाइटन्स द वे ऑफ लाइफ। ये एक बहुत बड़ा एक कैटलिस्ट है, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इट इज ए कैटलिस्ट फॉर हैप्पीनेस, यानी ये खुशियों का एक कैटलिस्ट है, और एक सोर्स ऑफ रियल प्लीजर, यानी एक वास्तविक जो आनंद है उसका एक सोर्स है। कौन है, होप है।
दैट एनलाइटन्स, जो रोशन करती है, द वे ऑफ लाइफ यानी जीवन के रास्तों को क्या करती है, रोशन करती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन जो है वो ये तैयार किए। आगे वाले जो है वो 4 क्वेश्चन और देखिए किस तरह से अपने बनाते हैं।